कंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कई पश्चिमी लोग एक भक्त के खाली मकान में रह रहे थे। वह मकान विदेशी लोगों से पूरा भरा था। महाराज जी दादा के घर ठहरे हुए थे। रामदास अन्य पश्चिमी लोगों के साथ दादा के घर जाते। वह छक कर खाना खाते, मिठाइयाँ खाते, चाय पीते, लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाते। रामदास को दर्शन नहीं मिल पा रहे थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो लोग महाराज जी के दर्शन के लिए नए आए थे उनकी समस्या को लेकर रामदास चिंतित हो गए थे। उन्हें पता था कि वे लोग जल्दी ही निराश होकर लौट जाएंगे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। एक दिन महाराज जी ने रामदास से कहा, रामदास कमांडर इन चीफ, कल शाम 6 बजे तक यहाँ किसी को मत लाना। यह सूचना रामदास ने अपने साथ के लोगों को दे दी। दूसरे दिन कई नए पुराने लोग 6:30 बजे के बाद महाराज जी के दर्शन के लिए पहुँचे। कुछ पुराने भक्त रामदास के निर्देश की उपेक्षा करके 4 बजे शाम ही पहुँच गए थे। वे महाराज जी के पास बड़ी देर तक बैठे थे, लेकिन रामदास के साथ जो लोग शाम 6 बजे गए उन्हें खाना तो खिलाया गया, लेकिन महाराज जी से मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। उस दिन शाम को रामदास को महाराज जी ने बुलवाया। इस बार महाराज जी नाराज लग रहे थे। कहने लगे, रामदास आज वे लोग 4 बजे ही आ गए, कल यहाँ कोई 6 बजे तक ना आए। रामदास ने घर लौटकर सबको सूचित कर दिया, खास तौर से उन लोगों को जो आज 4 बजे ही चले गए थे। अगले दिन तो और भी बुरा हुआ। न केवल पहले दिन की अवज्ञा करने वाले ही 4 बजे पहुंच गए, वरन पुराने भक्त भी उसी समय पहुंच गए। यह विद्रोह जैसी स्थिति थी। 6 बजे नए लोगों को लेकर रामदास वहां पहुंचे। इनमें कुछ पुराने भक्त भी थे जो रामदास का कहना मानते थे, लेकिन आज की स्थिति भी पिछले दिनों जैसी ही थी। जो लोग 4 बजे पहुंच गए थे वे काफ़ी देर से महाराज जी के पास बैठे रहे। जो लोग महाराज जी के आदेशानुसार 6 बजे गए उन्हें वह रंग लौटना पड़ा। रामदास को पते होठे अगले दिन कोई आदेश नहीं मिला था, अतः सब लोग जल्दी आ गए। विदेशी बाहर के कमरे में बैठकर कीर्तन करने लगे, जबकि महाराज जी भारतीय भक्तों के साथ रसोई में बैठे थे। कुछ समय बाद संदेश आया कि महाराज जी औरतों को दर्शन देंगे, अतः महिलाएं उठकर उनका दर्शन करने चली गईं। कुछ देर बाद फिर संदेश आया कि उनमें से आधे लोग दर्शन करने जा सकते हैं। वैसे तो सभी जाना चाहते थे, किंतु कुछ विनम्र, धर्मपरायण और नए व्यक्ति ही रामदास के साथ बैठे रह गए। धीमे धीमे कीर्तन चलता रहा। दूसरे कमरे से हंसी और बातचीत की आवाज़ आ रही थी, जिससे बाहर बैठे लोगों को ईर्ष्या हो रही थी। इसके बाद संदेश आया कि महाराज जी अब किसी से नहीं मिलेंगे। यह स्थिति रामदास के लिए अपमानजनक थी। कुछ नए लोग आज भी महाराज जी के दर्शन से वंचित रह गए थे। रामदास ने दादा को ढूंढा और उन्हें अपनी व्यथा से अवगत करा दिया। दादा ने रामदास को सलाह दी, तुम स्वयं महाराज जी को अपने विचारों से अवगत करा दो। मैं जरूर कहूँगा, रामदास ने कहा। दादा महाराज जी के कमरे में गए और रामदास को जल्दी ही बुला लिया गया। वहाँ सिर्फ 3 लोग ही थे, महाराज जी, दादा और रामदास। महाराज जी ने पूछा, क्या बात है? महाराज जी, आप मेरे हृदय को समझते हैं, रामदास ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। महाराज जी, यह आप न्याय नहीं कर रहे हैं। फिर रामदास ने उन नए भक्तों के बारे में बताया जो कई दिनों से महाराज जी के दर्शन के लिए रुके हैं। फिर रामदास बैठकर महाराज जी की प्रतीक्षा करने लगे कि वे कुछ कहेंगे। महाराज जी ने रामदास की तरफ रहस्यमय ढंग से देखा, फिर दादा की ओर देखा, जैसे उनकी समझ में कुछ नहीं आया हो। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर रामदास की दाढ़ी में झटका दिया और बोले, अरे रामदास नाराज है। फिर उन्होंने सीधे
रामदास की ओर देखा और दोनों लोगों की आंखें कुछ देर तक मिली रहीं। उन क्षणों में रामदास को उनकी विषम अवस्था से साक्षात्कार हुआ। रामदास को इस बात का मलाल था कि महाराज जी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनके साथ उनका व्यवहार युक्ति संगत नहीं था। रामदास के मन में आया कि वह कमरे से बाहर निकल जाएं, महाराज जी को छोड़ दें, लेकिन इसके बाद उनके पास उनकी धर्मपरायणता तो रहती पर गुरु नहीं रहते। रामदास समझ रहे थे कि महाराज जी सब कुछ जानते हैं, जबकि वे कुछ नहीं जानते। जिसे वे महाराज जी का अविवेक और अनुचित व्यवहार समझ रहे थे, उसके समक्ष आत्मसमर्पण के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। और रामदास ने नीचे झुककर महाराज जी के चरणों को अपने सिर से स्पर्श कराया और पुनः आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज जी की इस लीला का उद्देश्य रामदास के भीतर के अहंकार का विसर्जन कराना था, जो महाराज जी के निकटस्थ होने के कारण उसमें पैदा हो गया था। दूसरे महाराज जी ध्यान मगन होकर बाहर बैठे पश्चिमी लोगों के मुंह से कीर्तन सुन रहे थे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।